बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बात करेंगे पाकिस्तान के एक बड़े लेजेंड के हवाले से, जो कि शायद पाकिस्तान की क्रिकेटिंग हिस्ट्री के अगर 3-4 लेजेंड्स बोले जाएं तो उनमें वो ज़रूर आएंगे। लातादाद बेशुमार पाकिस्तान के लिए कामयाबी उन्होंने समेटी। वसीम अकरम की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वसीम अकरम जो आजकल कर रहे हैं, क्या उनको वो करना चाहिए? डिफरेंट टीवी चैनल्स पर बैठकर वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे देते हैं, लोग वो तो इग्नोर कर देते हैं या कह देते हैं कि चले वो लेजेंड है तो अपने एक्सपीरियंस से एक बात कर रहे होंगे। लेकिन वसीम अकरम ने जो अब किया है, क्या उनको वो करना चाहिए था? उनको भी शौक हुआ कि मैं भी बाकी क्रिकेटर्स की तरह एक किताब लिखूं अपने कैरियर के हवाले से और कुछ पैसे कमाऊं, उनका पूरा राइट है। लेकिन वो सुल्तान ऑफ स्विंग रहे हैं। अगर वो उस किताब में सिर्फ अपने कैरियर के हवाले से भी लिखते ना, अपने कैरियर के पीक्स एंड लोस के हवाले से बात करते, अपनी ज़ात के मुतालिक से बात करते, तो शायद ये किताब फिर भी कामयाब होती, क्योंकि वो एक कामयाब इंसान, कामयाब क्रिकेटर हैं। कौन उनके कामयाब कैरियर की कहानी नहीं पढ़ना चाहता? लेकिन वसीम अकरम ने क्या किया? उसमें अपनी बातें तो लिखी, लेकिन अपनी बातों के साथ साथ बाकी क्रिकेटर्स की पर्सनल लाइफ का भी जिक्र किया। मैं वो बात यहां पर रिपीट नहीं करूंगा जो उन्होंने इमरान खान के हवाले से कही कि वो उनको जजीरे पे ले गए, उनको छोड़ दिया वहां पर। क्या वो बात उनको करनी चाहिए थी? सब जानते हैं वो बात, लेकिन आप क्यों कर रहे हैं ये बात? सलीम मलिक के हवाले से जो उन्होंने बात की कि मुझसे जूते साफ करवाते थे, पहले टूर में कपड़े धुलवाते थे। सर, सलीम मलिक से आपने किस तरीके के बदले लिए हैं वो तो पूरी दुनिया को पता है। तो अब आपने जो उनके साथ करना था, आपने उससे ज़्यादा बुरा उनके साथ किया। तो अब क्या सलीम मलिक भी किताब लिखें? ऐसे नहीं होना चाहिए। रमीज़ राजा के हवाले से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो स्लिप में फील्डिंग इसलिए करते थे कि उनके वालिद जो थे वो कमिश्नर थे, कप्तान तो इमरान खान थे ना। आप इमरान खान को कहते हैं ना कि वो सबसे बड़े लीडर हैं, तो क्या आप इमरान खान पे एक्यूज़ कर रहे हैं कि इमरान खान उनके फादर के प्रेशर में आके वसीम अकरम रमीज़ राजा को स्लिप में फील्डिंग करवाते थे? यार, इन बातों का फ़ायदा क्या है? ये माजी की बातें हैं। आप अपने कैरियर की बातें करें, आप अपने हवाले से बताएं। किताब बेचने के लिए इस तरीके की बातें करना, वो भी बाहर के मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के, बाकी ममालिक में बैठ के इस तरीके की बातें करने से क्या परसेप्शन क्रिएट होता है? क्या पता चलता है? क्या लोग समझते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट की इमेज पर कितना फर्क पड़ता है, इनको यह बात समझ में नहीं आती इतने बड़े लेजेंड होने के बाद। मैं वसीम अकरम की दिल से इज्जत करता हूं, उनका ओपिनियन मेरे लिए मैटर करता है, लेकिन ये जो पुरानी बातें हैं, अगर ये सच भी हैं तो इनको अब करने का क्या फायदा? आप अपने कैरियर तक बात रखें, अपनी जात तक बात रखें। फिर वो सबसे बड़ी बात करते हैं कि पाकिस्तान में प्लेयर्स नेपोटिज्म में आते हैं और बाबर आजम नेपोटिज्म में आए। यार, पूरी दुनिया जानती है कि बाबर आजम क्रिकेटिंग फैमिली से ताल्लुक रखता है, लेकिन वो नेपोटिज्म पे नहीं आया। बाबर आजम के लिए उनकी फैमिली से कोई बात करने वाला नहीं था, वो मेरिट पे आए हैं। तो ऐसी बातें करने का अब क्या फायदा? बाबर आजम ने कराची किंग्स छोड़ी वसीम अकरम की वजह से, और ये वसीम अकरम ही थे जिनकी वजह से बाबर आजम को इस्लामाबाद यूनाइटेड से जाना पड़ा था दूसरे सीजन में, और वो कराची किंग्स में आ गए थे। वसीम अकरम ही थे ना जिन्होंने पहले सीजन में उनको 2 मैचेस खिलाए थे और फिर कहा था रिस्ट इंजरी, और बाबर को पूरा PSL नहीं खिलाया था। 2016 की मैं बात कर रहा हूं। तो वसीम अकरम के क्रिकेटर से मसले मसाइल रहते हैं, बट आई गेस ही शुड बी मोर ग्रेसफुल। उनको एक बड़ा फिगर बनना चाहिए और उनको इन बातों के बजाय मैच्योरली एक्ट करना चाहिए। फिर कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा लेजेंड हूं। बिल्कुल हैं आप, अनडाउटेडली आप पाकिस्तान के, मैं कह रहा हूं ना, सबसे बड़े 3-4 लेजेंड्स में से एक हैं। लेकिन वो कहते हैं पाकिस्तान की सोशल मीडिया की नस्ल मुझे मैच फिक्सर कहती है। अरे सर, कहने देना, कहने देना। आप अपनी ग्रेस, अपनी बातों से, अपने स्टांस से प्रूफ करें। आप क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं? आप इतने बड़े लेजेंड हैं, आप क्यों तवज्जो दे रहे हैं इन चीज़ों पर? आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। दुनिया आपकी इज्जत करती है, तो आप अपनी इज्जत करवाएं, बजाय कि आप लोगों को जवाब देते हुए फिरें या बाकी लोगों की पुरानी बातें करें। मेरी ये गुजारिश है वसीम अकरम से। बहुत दोस्त मुझे कह रहे थे कि वसीम अकरम की किताब के हवाले से आप क्यों बात नहीं कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा रिपोर्टर्स बात कर रहे हैं, बाकी सोशल मीडिया पेजेस जो हैं वो वसीम अकरम की बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? सर, मैं इसीलिए नहीं कर रहा था कि मैं उनके इस स्टांस के अगेंस्ट था जो वो कर रहे हैं। दुनिया भर में जाके पुरानी पुरानी बातें कर रहे हैं लोगों से पाकिस्तान क्रिकेट और क्रिकेटर्स के हवाले से, शायद उनसे इज्जत खराब हो रही है उनकी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वसीम भाई से कि वसीम भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अब आप इसको अपनी ज़ात तक ही रखें, बाकियों तक ना ले जाएं।